नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में हम लोग चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं। कौन सा अंक पढ़ रहे हैं? चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि प्रियंवदा कहती है शकुंतला से, अनुसूया से कि विश्रद्धा भव न तादृशा आकृति विशेषा गुणविदुनो भवन्ति तात इदानीम इदम वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यत इति। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब अनुसूया कहती है। कौन कहती है गुरुजी? अनुसूया कहती है यथा अहम पश्यामि तथा तस्य अनुतम भवेत् अनुमतम भवेत्। अर्थात कहती है कि यथा मतलब जहाँ तक है कि जो मैं देख रही हूँ, जो मैं समझती हूँ, यह तथा वैसा तस्य उनको अनुमतम भवेत्, पहले से ज्ञात होना चाहिए। क्या होना चाहिए गुरुजी? ज्ञात ही होगा। तो अनुसूया कहती है कि अरे प्रियंवदा, जैसा मैं सोच रही हूँ, जैसा मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ही उनको पूर्व से ही ज्ञात होगा, पूर्व से ही उनको ज्ञात होगा, उनको स्वीकृत ही होगा, उनको मालूम ही होगा तात कश्यप को, क्योंकि वो तपस्वी व्यक्ति हैं। उनको किसी प्रकार की बात होगी यदि शकुंतला के प्रति, तो उनको पहले मालूम हो जाएगी। तो प्रियंवदा कहती है कथमिव, वह कैसे? भाई साहब, वह कैसे पता चलेगी? वह कैसे पता चलेगा? कथमिव, वह कैसे पता चलेगा? तो फिर अनुसूया कहती है सीधे कि गुरुजी एक मिनट देखिए, वीडियो उसका थोड़ा गड़बड़ हो गया। सीधे कही कि कथमिव, वह कैसे पता चलेगा? तो सीधे अनुसूया आप कहेगी, अनुसूया क्या कह रही है देख लेते हैं। कह रही है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादिनिया इति अयम तावत प्रथमा संकल्प। अब यह पंक्ति कौन कह रहा है? ऐसा प्रश्न आ गई कि गुणवते कन्यका प्रतिपादिनिया इति अयम तावत प्रथमा संकल्प, ऐसा कौन कहता है? तो अनुसूया कहती है। किससे कहती है? प्रियंवदा कहती है, प्रियंवदा से कहती है। और किसके लिए चर्चा हो रही है? तो यहाँ पर शकुंतला के लिए चर्चा हो रही है। तो गुणवते कन्यका प्रतिपादिनिया इति, अर्थात गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए? गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए। जो सुयोग्य होता है ऐसे व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए। इति अयम तावत प्रथमा संकल्प, इति ऐसा उनका पहला संकल्प था। उनका पहला संकल्प क्या था कण्व का? कि गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए। स्वाभाविक है, किसी भी माता पिता की जो इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, वह यही होती है कि मास्टर हो लड़का, टीजीटी पीजीटी पास हो, नहीं तो कोई परीक्षा अच्छी पास हो, दरोगा हो, कुछ अच्छी जगह में हो, जॉब में हो, और संस्कारी हो, और जिसमें हमारी लड़की का खर्चा चल सके। तो भाई साहब, स्वाभाविक है जब तो ऐसा पता चला होगा तो कोई भी, क्या किसी के माता पिता ये चाहेंगे क्या कि हम ऐसे लोफड़ के साथ विवाह कर दें? नहीं। तो जो कण्व जी की अभिलाषा थी, इच्छा थी, उनकी पहली इच्छा थी गुणवते कन्यका प्रतिपादिनिया इति अयम तावत प्रथमा संकल्प, अर्थात गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, सुयोग्य व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, ऐसा उनका प्रथम संकल्प था, पहला संकल्प था। तम यदि दैवम एव संपादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजना। तम मतलब यदि उस कार्य को दैवम एव देवताओं के द्वारा ही संपादयति संपूर्ण कर दिया गया, अर्थात जब उसको भाग्य से देवताओं के द्वारा ही पूर्ण कर दिया जाता है, देवता ही उसको उस कार्य को पूरा कर देते हैं, तो गुरुजन अप्रयासेन, अर्थात बिना प्रयास के ही कृतार्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तब तो गुरुजन हमारे जो हैं वो बिना प्रयास के ही कृतार्थ हो गए। स्वाभाविक है भाई, अगर आप उनकी इच्छा है कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, जो सुयोग्य व्यक्ति होता है कन्या देनी चाहिए। आजकल की सोच है, जैसे सारे माताओं पिताओं की भी यही सोच है कि कन्या, अगर हम कहीं विवाह करते हैं कन्या का अपने, तो पहले भैया गुण मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? गुण मिलाते हैं। अगर 36 गुण होने चाहिए और कम से कम 18-20 गुण होने चाहिए, 22 गुण, तो जिसमें हो जाता है ना कि 28 गुण में गुण मिल गए गुरुजी, 28 गुण में कोई दिक्कत नहीं, गुणवान व्यक्ति है, उसको कन्या दे दो, और भी उसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी है, मास्टर भी है, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ऐसा है, कन्या ऐसे व्यक्ति को दे देनी चाहिए। लेकिन भाग्य से मान लीजिए देवताओं ने ऐसा इस कार्य को संपूर्ण कर दिया, तो जो गृहस्थी होंगे, जो व्यक्ति होगा, जिस कन्या का पिता होगा, तो वो तो अपने आप कृतार्थ हो जाएगा, वो तो भाग्यशाली होगा। तो इससे तो गुरुजन लोग अपने आप कृतार्थ हो जाएंगे, ऐसा अनुसूया कहती है। कौन कहती है गुरुजी? अनुसूया कहती है। और किससे कहती है? तो प्रियंवदा से कहती है। किससे कहती है गुरुजी? प्रियंवदा से कहती है। अब देखिए आगे दिया, तो 8 में कहती है प्रियंवदा कहती है पुष्पाभाजनम विलोक्य। क्या होता है गुरुजी? पुष्पाभाजनम विलोक्य, पुष्प की टोकरी को देख करके, पुष्पों की टोकरी की ओर देख करके कहती है कि सखी अवचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। अरे सखी अनुसूये,
बलिकर्म के लिए हम लोगों ने पुष्प बहुत तोड़ लिया है, अब पर्याप्त है, अब पुष्प तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात पूजा के लिए हम लोगों ने पर्याप्त फूलों को तोड़ लिया है, अब फूलों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा प्रियंवदा कहती है। कौन कहती है गुरुजी? ऐसा प्रियंवदा कहती है। तो इसको वाक्य को पूछ लेगा तो क्या बताएंगे आप? प्रियंवदा कहती है। अब आगे आया कि इति तदेव कर्माभिनयतः। क्या आया? इति तदेव कर्माभिनयतः। तो इस प्रकार का वो कर्म करने का अभिनय करती है, इस प्रकार के कर्म करने का अभिनय करती है। तो प्रियंवदा एक बात छूट रही है। प्रियंवदा कहती युज्यते। क्या कही प्रियंवदा? युज्यते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इति तदेव कर्माभिनयतः, फिर उसी कार्य को अभिनय करती है, फिर उसी कार्य को करने का अभिनय करती है। कौन करती हैं? सखियाँ करती हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है गुरुजी, ये आप पेज नंबर में आ जाएंगे। अब नेपथ्य से आवाज़ आएगी। क्या जाएगी नेपथ्य से आवाज़? आइए देखते हैं क्या नेपथ्य से आवाज़ आती है। नेपथ्य से आवाज़ आती है गुरुजी कि अयम अहम भो। क्या आवाज़ आई? अयम अहम भो। ये देखिए आप दिया है, ये कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक है, उसी को हमने सीधा उठा लिया है। यहाँ दिया है कि अयम अहम भो, यह मैं हूँ। अरे नेपथ्य में यह मैं एक तपस्वी आया हूँ। कौन हो गुरुजी? यह मैं एक तपस्वी आया हूँ, एक अतिथि आया हूँ। अर्थात यहाँ कौन है? ऐसा कोई बोलता है, आवाज़ आती है कि अयम अहम भो, यह मैं हूँ, यहाँ कोई है, यहाँ मैं एक तपस्वी आया हुआ हूँ, कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा है। अनसुया कर्णम दत्वा, कान लगाकर, अनसुया कर्णम दत्वा, कान लगाकर, सखी अरे प्रियंवदा अतिथि नाम इव निवेदितम। अर्थात यहाँ पर तो अतिथि का कोई निवेदन आ रहा है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि कोई अतिथि निवेदन कर रहा है, अतिथि की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई ना कोई यहाँ अतिथि आ गया है, यह तो अतिथि की आवाज़ है। ऐसा मान लो अगर दत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो त्वा प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय हो जाएगा। प्रियंवदा कहती है, प्रियंवदा कहती है नानु उटज सन्निहिता शकुंतला। अरे निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो शकुंतला। उटज मतलब कुटिया होता है। मान ली पूछ लिए कि उटज मतलब क्या होता है, तो कुटिया होगा। क्या होगा गुरुजी? उटज मतलब होता है कुटिया। लगा दें। उटज मतलब पूछ ले कि क्या कहा जाता है, तो उटज मतलब कुटिया। तो ननु, चिंता मत करो, ननु यहाँ निपात है। ननु धन उटज, ननुटज बन गया, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ननु अर्थात कुटी पर तो शकुंतला विद्यमान है, कुटिया में शकुंतला तो निहिता विद्यमान है, शकुंतला है, चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है ना? तो फिर आगे कहती है, अनसुया कहती है। अनसुया क्या कहती है? अद्य, अनसुया देखो कह रही है कि अद्य, अनसुया देखिए कह रही है कि अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता अलम एतावत भी कुसुमयी। क्या कहा? अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता अलम एतावत भी कुसुमयी। है तो ये तो मानते हैं, है तो शकुंतला कुटिया में है, पुनः हृदयेन असन्निहिता, किंतु हृदय से नहीं है। शकुंतला कुटिया में तो बैठी हुई है, लेकिन उसका हृदय तो कहीं और है, क्योंकि वो तो किसी का चिंतन कर रही है। तो अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता, शकुंतला कुटिया में है प्रियंवदे, लेकिन वह उसका हृदय कुटिया के पास नहीं है, उसका हृदय कहीं और है। उसका हृदय कहाँ है? कहीं और है। अलम एतावत भी कुसुमयी, बस करो, इतने ही पुष्प हैं, रहने दो, इतने ही पुष्प पर्याप्त हैं, इतने ही फूल रहने दो, अब फूल तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इति प्रस्थिति, ऐसा कह करके दोनों चल पड़ती हैं। क्या करती हैं? ऐसा कह करके दोनों निकल पड़ती हैं। अगर पूछ ले कि यहाँ गुरुजी अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता अलम एतावत भी कुसुमयी, ऐसा किसने बोला है? तो भैया सीधे सीधे आप लगा देंगे, अनुसुईया बोलती है। कौन बोलती है? अनुसुईया बोलती है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।